और बाबा से अपने मन की बात कहो। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा का पंचम दिवस 5वां दिन हो जाएगा और कल 5वां दिन रहेगा, कथा विराम हो जाएगी। दिल से बाबा से प्रार्थना। और मेरा निवेदन है, जितने पुरुष भाई बहन यहाँ कार्यकर्ता भी अगर खड़े हैं तो 5 मिनट बैठकर उससे दिल से कहकर जाना। आपने दिल से कथा सुनी है, इतनी मेहनत करी है, कार्यकर्ता भी लगे रहे, उनसे भी निवेदन है कि आप भी बिना कहे बाबा से मत जाना कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा भी पूर्ण करना। इतने पत्र जो पहुंचते हैं उसमें एक पत्र मेरा भी किसी कथा में पहुंचे, ऐसी कृपा करना। बाबा से विनय कर जाए। भाव के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ बाबा से दिल से कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माँ, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कृपा करने वाला, करुणा सागर। एक चावल का दाना अशुक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर शिव पर चढ़ाया गया जल हमारे जीवन की सार्थकता दे जाता। पार्वती मैया तप करने जा रही है, पार्वती मैया तप साधना में डूबने के लिए जा रही है। शिव जी से कह रही है, मैं अपना पुण्य आपको देना चाहती हूँ, मैं अपना पुण्य आपको समर्पित करना चाहती हूँ। आप इस पुण्य को प्राप्त करना, इस पुण्य को लेना, आप इस पुण्य को लेना। मैं आपको पुण्य देना चाहती हूँ। ये आवाज क्या कर रहा है? पार्वती जी काशी के मध्य में गंगा का पावन तट, जहां पर माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई।
एक नील नाम का दैत्य, जिसका नाम था नील नाम का दैत्य, और नील नाम का जो दैत्य था वो उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था कि वो रूप बदल सकता है। वो अपना स्वरूप बदल सकता था। अपने स्वरूप को बदलकर कहीं पर भी जा सकता था। अब दैत्य नील जहां पर माता पार्वती जी तप साधना में बैठी थी, कभी वो मगर का रूप रखकर आ जाता, कभी वो पक्षी का रूप रखकर आ जाता, कभी वो पशु का रूप रखकर आ जाता, कभी वो एक कीड़े का रूप रखकर आ जाता। अब नील दैत्य आज हाथी का रूप रखकर आ, और हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य आया, हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य पहुंचा, तो उसने माता पार्वती जी के चरण कमल को पकड़कर तप साधना से हिलाना चाहिए। अब बहुत समझने वाली कथा है, बहुत बड़ा ध्यान दीजिएगा कि कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, तो उस बेलपत्र को अगर हम पेड़ पे से तोड़ें और पेड़ पे से तोड़कर अगर खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? जरा समझिएगा कथा को। अगर हम पेड़ पे से बेलपत्र तोड़ लें, वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ लें, और वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ने के बाद अगर हम खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? हम कहते हैं आप मेडिकल पे से गोली ले सिर दर्द की और खा लो, आप मेडिकल पे से पेट दर्द की गोली लो, खा लो, मना नहीं है। पर 2 दिन 3 दिन, एक दिन आपका सिर दर्द बंद हो गया, 2 दिन सिर दर्द बंद हो गया, एक दिन तुम्हारा पेट दर्द बंद हो गया, और वापिस पेट दुखने लगा, वापिस सिर में दर्द होने लगा, तो बोलो डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, जाओगे ना? फिर डॉक्टर जो दवाई लिखेगा वो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे ना। मतलब डॉक्टर की दवाई पर सील लग गई, अब दवाई तुम खाओगे तो वो असर करना प्रारंभ करेगी। अब बार बार ना सिर दर्द होगा ना पेट दर्द होगा। आप ले दवाई, आपने मेडिकल पे से ली, खा ली, आज बंद हो गया पेट दर्द, आज बंद हो गया सिर दर्द, आज बंद हो गया हाथ में दर्द, फिर वापस 15 दिन बाद आ गया, फिर 8 दिन बाद आ गया। पर मेरे देवाधिदेव महादेव को जो बेलपत्र चढ़ाकर हम खाते हैं वो शिवजी का स्पर्श हो जाती है, और शिवलिंग का अगर स्पर्श हो गई तो वो बेलपत्र नहीं रहती, वो शंकर की औषधि बन जाती है जो हमारा कल्याण करती है। वो औषधि बन गई, और जब वो औषधि बन गई तो हमारा कल्याण निश्चित है। ये आवाज यहाँ की खोलो, अंदर की नहीं खुल रही है। वो औषधि बन गई, औषधि हमारे कल्याण प्रद है, औषधि हमारे लिए है। एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम तारा रजक है, मैं 4 इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तारा रजक? अगर कहीं बैठी हो तारा रजक तो हाथ हिला सकती है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम तारा रजक है, मैं 4 इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी आप लोग भी एलईडी पर और आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो हमारे साथ। मेरा नाम तारा रजक है, मैं 4 इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी
कलयुग में शिव युग आ गया। हमारा बाबा तो पृथ्वी पर आया कि न आया, पर शिव पुराण अगर पृथ्वी पर भेज दी तो समझो बाबा ही आ गया। गुरुदेव, मेरी जीभ पर 2 गठाने थी और मेरी जीवान पर जो 2 गठान हो गई थी उनका इलाज चलता रहा, पर वो गठान ठीक नहीं हुई। खाने पीने में दिक्कत आने लगी, गठान का स्वरूप बढ़ने लगा। एक गठान पहले बड़ी थी, एक छोटी थी, अब गठान का स्वरूप बढ़ते बढ़ते पर ठीक नहीं हो पा रही थी। कि हमारी पड़ोसन ने कहा शिव जी पे जल चढ़ाओ, दवाई अपनी जगह करते रहना। शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती, जल को लाती, आचमन करती और एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी, खाना प्रारंभ करा। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। एक चावल का दाना और 1 लोटा जल से जो प्रसन्न हो जाए, मेरी गठान के जीवान की दोनों गठान के ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, मेरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये घड़ी, ये कृपालु, ये दयालु, ये शिव है। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार। ये कोई साधारण शिव नहीं है। उसकी अविरल भक्ति जब हमारे हृदय में विराजमान होती है तो हमें सुख का अनुभव करा देती है, हमें आनंद का अनुभव करा देती है। शिव कथा कर, शिव महापुराण कर। रोग बहुत बड़ा है शरीर में, रोग बहुत बढ़ गया है शरीर में, रोग बहुत बड़ा हो गया है शरीर। मान लो हो भी गया, टेंशन नहीं। दुख आ गया ना, चिंता नहीं। रोग बड़ा हो गया ना, चिंता नहीं। तकलीफ आ गई ना, चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। दुख आ गया, कोई बात नहीं। समस्या आ गई, कोई बात नहीं। तकलीफ आ गई, कोई बात नहीं। शिव स्तुति करी। शंकर भगवान के मंदिर जाना, बोलो जम के, चालू कर दो। शिव के द्वार जाना चालू कर दो। किसी ढोंग और प्रपंच में मत जाओ। कहीं ढोंग प्रपंच में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर पड़ जाओ और उसकी स्तुति करना प्रारंभ कर दो। वो हाथ पकड़ लेकर पार कर देगा। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसको फिर डरना नहीं होता। क्या डर? आप जाओ शिवालय, आप जाओ शंकर की चौखट, आप जाओ शिव के द्वार, वो संभाले। उससे निवेदन करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए, उससे बोलते हुए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। पूजा पाठ भले 10-20 मिनट की करो, पूजा पाठ भले 1-2 मिनट की करो, पूजा पाठ भले आधा घंटा 1 घंटा की करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर पर भरोसा 24 घंटे करो। पूजा पाठ आधे घंटे की करो चलेगा, आराधना आधे घंटे की करोगे चलेगा, 15 मिनट की पूजन पाठ करोगे चलेगा, पर विश्वास भरोसा 24 घंटे मेरे महादेव का करते रहना, वो मुझे संभाल लेगा। जब गिरूंगा तब मेरे सामने रहे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा काल अधिपति, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहता है। तुरंत आ जाता है, तुरंत पुकारा। 3 मित्र आपस में भिड़ लिए, लड़ लिए, 3 आपस में लड़ लिए। एक कहता है राम बड़ा, एक कहता है कृष्ण बड़ा, एक कहता है शिव बड़ा। एक संत ने कहा राम कृष्ण शिव सब एक हैं, इनको बड़ा और छोटा मत करो। पर तीनों, एक राम की आराधना करता है, कृष्ण की आराधना करता है, शंकर की आराधना करता है, तीनों भिड़ गए, शांति नहीं हो रहा है। संत समझा रहे शांत हो जाओ, तीनों बराबर हैं, राम भी एक बराबर के, कृष्ण भी एक बराबर के, शिव भी एक बराबर के, नारायण ब्रह्मा सब हमारे 33 कोटि सनातन धर्म के देवता सब एक हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। पर आपस में भिड़ लिए। जंगल में गए, तीनों ने विचार करा, हम हमारे देवता को बुलाते हैं, देखें आते कि नहीं आते, कौन पहले आता है बस देखते हैं। बुलाया, मेरे राम जी, राजा राम जी, हे मेरे राम राजा, पधारो राजा राम, पधारो राजा राम। राम जी महाराज। दूसरे ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे कृष्ण, हे द्वारिका के नाथ, पधारो प्रभु। और तीसरा जो शंकर का उपासक था, एकदम भोला, जमीन पे से उठाया कंकर, हाथ में धरा शंकर और बोला भोले। जो बोला भोले, सामने खड़े थे शंकर। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। दोनों ने कहा, राम जी मैं इतनी देर से बुला रहा था, आप नहीं आए? राम जी बोले, तूने कहा हे अयोध्या के राजा राम पधारो। राम जी कहते हैं, तूने बोला अयोध्या के राजा राम पधारो, तूने राजा राम कहा। राज्य का जब राजा आता है तो ऐसे गाड़ी उठा के नहीं आ जाता है, पूरी प्रजा, राजसी, ठाठ, हाथी, घोड़े, पालकी सबको लेकर चलना पड़ता है, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। दूसरा बोला, भगवान कृष्ण से, प्रभु आप अब आए इतनी लेट? भगवान बोले, तूने कहा द्वारिका के नाथ पधारो, द्वारिकाधीश पधारो, द्वारका के राजा पधारो। राजा आता है तो थोड़ा राजसी ठाठ से आता है, तो इसके शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो के वो तो फ्री, एकदम फ्री, ना तो वो राजा है, ना वो कोई स्थान का अधिपति है, वो तो घट घट में वास करने वाला कंकर में शंकर है। जब पुकारो तब सामने, जब बुलाओ तब।
जब बोलो तब तुम्हारे साथ। मेरे बाबा ए दीनानाथ, तो चुप हो जा, पहले इनकी सुन लूं। इनको स्तुति करना आती कि नहीं आती? तुम्हारी आवाज जरा तेज, जितने बाहर बैठे हैं, जितने सारे पंडालों में बैठे हो, एक भी पंडाल की आवाज कम नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा भोले बाबा में ना घर के ना परिवार के, मेरे बाबा दयाल में पूजा पाठ आधे घंटे की करो चल जाएगा, आराधना 1 घंटे की करो चल जाएगा, पर शंकर पर भरोसा 24 घंटे करना। सोते उठते खाते पीते जहां जाओ मेरे साथ मेरा शंकर है, इतना मानकर चलना। बस हर जगह पर शिव ही शिव नजर आएगा, हर जगह शंकर ही दिखेगा, शिव तत्व ही नजर आएगा, दूसरा कुछ नहीं। शिव को पाना सरल है, शंकर को पाना सबसे सरल, सारी समस्या का हल। अब इतना ये मेरा निवेदन है, जितने मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, और जितने शंकर भगवान पर विश्वास नहीं करते वो भी यहाँ बैठे हैं। एक एक पत्र में मोबाइल नंबर, एड्रेस सब लिखा है, और बाबा ने जिसको दिया उसके यहाँ पत्रों का ढेर लगा हुआ है। मेरा ये पत्र आप इतने पत्र रखे हैं। मेरा निवेदन है, एक एक में एड्रेस है, एक एक में मोबाइल नंबर है, और मेरे त्रिकालदर्शी ने जिसको दिया छप्पड़ फाड़ कर दिया वो प्रमाण है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महाकाल देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम नहीं देता, उसका देने का तरीका अलग है, उसका प्रदान करने का तरीका अलग है। वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। मेरे बाबा दया मैं उसके भरोसे रहिए। उसकी प्रबल जब दृढ़ता आपके भीतर जागृत हो जाएगी, आपको लगेगा मेरा शंकर मेरे साथ चल रहा है, फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कोई टेंशन, क्या चिंता। आज कोई कह रहा था सुबेरे कि गुरुजी हमारे यहाँ पर कोई तकलीफ आती है तो हम विश्वास भैया को फोन कर देते हैं। हमने कहा विश्वास भैया का नंबर तुमको मिल गया क्या? कि विश्वास सारंग जी का नंबर चलता रहता है जो फोन कर देते। अरे गुरुजी, वो विश्वास भैया सारंग हर साल पूरे नरेला विधानसभा की जितनी माताएं सबसे राखी बनवाते हैं, तो सबसे उनका संबंध है बहन भाई का।
अब बहन भाई का संबंध है तो वो हमारा भाई लगा, तो हम तो हर कभी फोन कर देते, वो हमारा फोन भी उठा लेते। हमने कहा भैया गजब की बात है ये, तो वो सुनते, बिल्कुल बोल दो और काम हो जाए, तो इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। जैसे आपका विश्वास हुआ उन विश्वास सारंग पर, वैसा अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा एक महादेव पर भी होना चाहिए। वो है